मुक्ति के रूप होया, करुणी संविदा विना अक्षयं परमात्मा, ज्ञान मात्रोऽपि नैवृषा। गुरु ने मुझको दिया ही इतना, क्यों इतना सोचूं, मैंने कितना किया समर्पण, बस इतना सोचूं। सेवा और समर्पण प्रतिक्रम पड़े हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर परे हो। तेरी छत्र छाया भगवन तेरे सिर परे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर परे हो। देवदेव आत्मा चित्तन से प्रार्थना भगवान की, मुंडन से आज्ञा भगवान की, आचार्य से व्यास सागर जी महाराज की, आचार्य से विभव सागर जी महाराज की, आदिका सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जैसा आपका नजरिया होगा वैसी आपकी दशा होगी। आप अपने नजरिए को बदलोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्या होगा? आप अपने नजरिए को बदलोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और आप जैसा नजरिया रखोगे आपका जीवन वैसा हो जाएगा। इसलिए आपको नजरिए को कैसा करना है? अच्छा करना है कि बुरा? अच्छा। तो एक नगर में दो युवक रहते थे, दोस्त। तो वह दोनों दोस्त, एक शराबी था और दूसरा नहीं था। दूसरा शराब नहीं पीता था। अब पहले वाले दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, भैया तुम शराब क्यों पीते हो? क्या पूछा उसने? कि आप शराब क्यों पीते हो? तब पहला वाला दोस्त ने बोला कि मैं अपने पिताजी को देख देख के शराब पीना सीख गया हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो मैं घर में हमेशा यही देखता था कि वो पापा आते थे, शराब पीते थे और सो जाते थे। अब दूसरे वाले से पहले वाले मित्र ने पूछा कि भैया तुम शराब क्यों नहीं पीते हो? क्या पूछा उसने? कि तुम शराब क्यों नहीं पीते हो? तब उन्हें दूसरे वाले मित्र ने कहा कि मेरे पापा भी शराब पीते थे। क्या करते थे? मेरे पापा भी शराब पीते थे और उससे उनकी मृत्यु हो गई। और जब हम शराब पीकर हमारे घर में आते थे तो हमारी मम्मी को क्या करते थे? मारते थे, गाली गलौज करते थे, बहुत असभ्य शब्द बोलते थे, जिससे मम्मी को दिक्कत होती थी, दुख होता था। उसी कारण उस चीज को मैंने देखकर कि यह चीज अच्छी नहीं है तो मैंने उसको पीना पसंद नहीं किया है। और एक ने क्यों पीना पसंद किया? कि मेरे पापा शराब पीते हैं, आते हैं और सो जाते हैं। दोनों के नजरियों की बात कैसी? एक ने उसी चीज में अच्छी बात को सीख लिया कि जो मेरे पापा करते हैं उससे मेरी मम्मी को, मेरे सब परिवार को दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो मुझको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और एक ने क्या सीखा? कि शराब मैं पीऊंगा तो मुझसे कोई बोलेगा नहीं, सब मुझसे क्या होंगे? डरेंगे और मैं अच्छे से रह सकता हूँ। दूसरे ने ये सीखा। और पहले वाले की नजरिया कैसा था? अच्छा था। तो उसने क्या सोचा कि सबको परेशानी होगी मेरे कारण। किसके कारण? मेरे कारण सबको परेशानी होगी, इसलिए उसने शराब पीना पसंद नहीं किया। ऐसे ही हमारी परिस्थिति है। क्या है? ऐसी ही हमारी परिस्थिति है। आप जब बच्चे से बोलते हो कि बेटा मंदिर चले जाओ, बोलते हो ना, तो वह क्या बोलता है? पिताजी पहले आप तो मंदिर चले जाइए, बोलते हैं ना? होता है। हम एक जगह नगर में थे तो माता जी ने बोला कि बेटा आप मंदिर क्यों नहीं आते हो?
आप इसे क्यों नहीं करते हो? तब उस बेटा का क्या उत्तर था कि हमारे पिताजी 10 बजे तक सोते हैं, तो माता जी हम मंदिर कैसे जाए? हमने संस्कार किसके आएंगे? पिताजी के आते हैं कि नहीं? तो बेटे के अंदर पिताजी के संस्कार आते हैं और माँ बच्चियों के अंदर दोनों के आते हैं संस्कार, पिताजी के भी आते हैं और माँ के भी आते हैं। तो वह बेटा बोला कि माता जी जब मेरा पिताजी 10 बजे तक सो के उठते हैं तो मैं भी 10 बजे के बाद ही, मैं तो 12 बजे सो के उठूंगा ना। और तब मेरे पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम मंदिर क्यों नहीं गए? तो हमारे पास तो एक उत्तर देता है कि पापा आप जिस दिन मंदिर जाओगे हम उस दिन से जाना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए आप क्या बच्चों की क्या होते हो? प्रथम शिक्षक होते हो। क्या हो? प्रथम शिक्षा दो। इसलिए आप ऐसी शिक्षा दो कि वह आदर्श के रूप में हो जाए। ऐसी शिक्षा मत दो बच्चों को कि वह, क्योंकि बच्चे हर चीज को देखकर सीखते हैं। सीखते क्या है? उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उनको मंदिर खुद लेके आओगे ना तो बस सीख जाते हैं मंदिर आना। पिताजी हर दिन की मम्मी जैसे मंदिर आती है तो मम्मी के हाथ में क्या रहती है? डिब्बी लेती है कि नहीं? तो वह छोटा सा बच्चा 2 साल के बच्चे से भी आप पूछोगे मम्मी कहाँ गई तो वह कहेगा मम्मी मंदिर गई है। उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वह मंदिर गई है। उसने हाथ में डिब्बी देखी ना तो उसको पता पड़ेगा कि मम्मी कहाँ गई है। अगर उसकी मम्मी के हाथ में पर्स हो तो वह क्या कहेगा कि मम्मी कहाँ गई है? किटी पार्टी करने के लिए गई है, यही कहेगा ना। उसको सिखाने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं है। उसी प्रकार से यदि आपको बच्चों से धर्म करवाना है, बच्चों से धर्म करवाना है तो पहले आपको करना पड़ेगा, पहले आपको उस चीज को करके दिखाना पड़ेगा। आचार्य श्री मां जी हमेशा प्रवचन में बोलती है कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी हमेशा कहते थे कर कहो नहीं करके दिखाओ। क्या क्या बोलते हैं आचार्य श्री? कहो नहीं करके दिखाओ। आपको भी वही बात को अपनाना पड़ेगा। कहो नहीं बच्चों से, आप करके दिखाओ उनको, तो वह अपने आप करने लगेंगे। अब एक नगर में एक शास्त्री रहते थे। किसके? वनस्पति के शास्त्री रहते थे। वह एक दिन अपने बेटी को लेकर जंगल में गए। जंगल में गए तो उनको एक खाई दिखाई पड़ी, उसमें बहुत सारी औषधियां रखी थी। अब वह औषधि तोड़ने की उनको बच्चे को उनने क्या करा? रस्सी बांधा। बेटा से बोला कि बेटा मैं तुमको रस्सी बांध देता हूँ कमर में और आप इस खाई में उतर जाओ। और जैसे ही आप वह औषधि तोड़कर लाओगे आप एक झोले में रख देना औषधि को और वह मैं झूला को बाहर निकाल लूंगा और बाद में आप रस्सी बांधना, मैं आपको भी बाहर निकाल लूंगा। अब पिताजी ने ऐसा तो उससे बोल दिया मगर मन में उसको डर लग रहा है, अगर मैं नहीं कर पाया तो बच्चे को तो क्या होगा। अब है उसने नीचे उतार दिया। बहुत अच्छे आराम से पापा ने बेटी को नीचे उतार दिया। अब जैसे ही बेटा नीचे उतरा उसने रस्सी खोली और वनस्पतियों को इकट्ठा करना उसने आरंभ कर दिया। मगर ऊपर जो पापा बैठे थे वह आंखों व्याकुल हो रहे थे, क्या पता हमारे बेटे को अंदर गया है, कुछ हो न जाए। अब जैसे ही उसने रस्सी बांधी, पेड़ वो थैला था उसको बांधा तो पिताजी ने उसको निकाल लिया। अब जब पुत्र की बारी आई तो उसके हाथ कपने लगे। क्यों? क्योंकि पिता को पुत्र से मोह है। वनस्पति तब निकाली तो उसने झटझट निकाली। उससे उसको डर नहीं लगा कि वनस्पति गिर जाएगी तो क्या होगा, ऐसा उसने नहीं सोचा। मगर जैसे ही बेटे को कमर से रस्सी बांधते हुए देखा तो उसको डर लगने लगा, अगर रस्सी छूट गई तो, रस्सी टूट गई तो क्या होगा, हमारा बेटा जीवित नहीं बच पाएगा। वह सोचते सोचते बड़े धीरे धीरे से सने सने उसको बेटे को निकालता है और जैसे वो बेटा निकल जाता है तो वह बेटा से पिताजी पूछते हैं कि पिताजी पूछते हैं कि बेटा तुमको डर नहीं लगा? तुम इतने निडर होके उसने औषधि
आपके हाथ में मेरी डोर है ना, तो मुझे किस बात से डर है? मैं बिल्कुल बेफिक्र होके औषधि तोड़ रहा था, क्योंकि आप मेरी रक्षा कर रहे थे ना। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति के मन में निसंदेह भाव से धर्म करने की भावना होगी, धर्म वह उसमें तो ती नहीं लगाएगा कि मैं धर्म करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, धर्म करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। वह यह नहीं सोचेगा, निर्बाध रूप से धर्म करता जाएगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसको डर नहीं देगा कि अगर मैंने धर्म किया और मेरा काम नहीं हुआ तो, जैसा वह बेटा निडर होते ना, धर्म क्या करा उसने, पूरी पत्तियां तोड़ी और वह फिर ऊपर भी आ गया। उसी प्रकार से आपको अपने गुरु देव और शास्त्र के ऊपर विश्वास होगा ना, तो आपके मन में डर नहीं आएगा। डर आता है ना आप लोगों के सबके मन में कि हम धर्म करने गए और हमसे गलती हो गई, तो आता है क्या? नहीं आता है मन में? आता है। सबका मौन तो नहीं है ना? है क्या मौन? नहीं है। तो मैं जो प्रश्न पूछती हूँ उसके उत्तर दे देना आप लोग। सबके मन में डर है कि नहीं है कि मैं धर्म करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक मात्र भी नहीं है डर। थोड़ा सा तो होगा, है ना? थोड़ा सा तो अगर भगवान की मूर्ति गिर गई तो है, सावधानी पूर्वक ही करते हो ना, उसमें भी हाथ पांव कप जाते हैं तब भगवान को उठाते हो। क्यों कप रहे हैं? क्योंकि अंदर से विश्वास है तो, मगर उसमें भी थोड़ा सा डर है। उसमें डर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें डर नहीं रखोगे ना तो असावधानी कर दोगे। असावधानी करोगे तो एक ना एक दिन मूर्ति गिर भी सकती है। इसलिए हमेशा धर्म करो तो थोड़ा सा मन में डर रखना कि हम कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, मगर उसकी फल की प्राप्ति के लिए नहीं करना। किसकी प्राप्ति के लिए करना? हम कार्य करते जाएंगे वह किसान की तरह। किसकी तरह? किसान की तरह। जो किसान ये नहीं सोचता है कि हमारी फसल अच्छी आएगी, यही सोचता है, वह ये नहीं सोचता कि हमारी फसल कैसी अच्छी नहीं आई तो नहीं सोचता ना। उसी प्रकार आप भी धर्म करो, मगर उसमें ये नहीं सोचो कि हमारा संसार से भेड़ा पार होगा कि नहीं होगा, गुरु ने ये शब्द बोले तो ये पूरे होंगे क्या नहीं होंगे। उसके लिए अटूट श्रद्धा चाहिए। और वह श्रद्धा किससे आएगी? श्रद्धा किससे आएगी? विश्वास से। बहुत अच्छी बात। एक तो विश्वास से आएगी और दूसरी स्वाध्याय करने से आएगी। अगर आप एक पेज का भी रोज स्वाध्याय करते हो तो आपकी दृढ़ता बढ़ती जाएगी। आज माता जी अभी हमारों का दोपहर में वासना चलती है, अभी माता जी पद्म पुराण पढ़ा रही है हमारों को, तो उसमें माता जी हमेशा कहती है प्रतिमानियों के ग्रंथ पढ़ोगे आप लोग ना बेटा, तो आपके अंदर क्या आएगी? दृढ़ता आएगी। क्या देखो तो वह अंजना, देखो तो वह अंजना, उसके पास ऊपर इतने उत्सर्ग हुए मगर तब भी वह धर्म से चुप नहीं हुई। उसी प्रकार अगर आप स्वाध्याय करोगे तो आपको भी दृढ़ता आएगी, मगर कैसे आएगी? गुरु के वचनों के ऊपर श्रद्धा करके। श्रद्धा करोगे तो आपको विश्वास आएगा। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास भी नहीं होगा। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की